कालिदास जी का डीह पहुंच चुके हैं और ये उच्चैठ मंदिर से 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। कालिदास जी यहाँ पे जिस जिस ग्रंथ की रचना किए थे वो सारा ग्रंथ यहाँ पे दिखाया गया है। मैं अभी हूँ उच्चैठ में। यहाँ पे माता भगवती का स्थान है। चलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और ये स्थान कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। जो महान संत महाकवि कालिदास जी थे, इसी भगवती स्थान में माँ भगवती को उन्होंने यहीं पे काला जो है वो मुंह में लगाया था, मतलब मुंह में काली पोती थी उन्होंने। उसके बाद ही माता काली ने कालिदास जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जितने भी पेज उल्टाओगे आज रात में, जितने भी बुक को तुम छू दोगे अपने हाथ से, वो सब तुम्हें याद आ जाएगा। तो कालिदास जी यहीं से महाकवि बने थे। तो चलते हैं अंदर, माता का दर्शन करते हैं और जो भी जगह है यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और कालिदास जी का जो घर था हम वहाँ भी जाएंगे और आप लोगों को भी वहाँ से दिखाएंगे। ये है मंदिर गली का मेन गेट। उच्चैठ भगवती पहुंचने के बाद रोड पे ही ये गेट देखने को मिल जाता है। इस गेट को काफी सुंदर बनाया गया है मछली के डिजाइन में। अगर कार या ऑटो से आते हैं तो इसी गेट के सामने पार्क करना पड़ता है। मंदिर गली के अंदर ही दोनों साइड दुकानें लगाई गई हैं, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं या घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और यही रोड के बीच में कालिदास जी की ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जहाँ पे वो ग्रंथ की रचना करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है। अभी हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और ये रास्ता करीब 50 से 60 मीटर लंबी है। और इस रास्ते में दोनों साइड ही पूरे रास्ते दुकान देखने को मिल जाता है। और ये जो सामने ब्लैक कलर का गेट है, यही है मंदिर कैंपस का मुख्य द्वार। तो हम अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचने के बाद आपको अंदर में ही फूल माला मिल जाएगा माता को चढ़ाने के लिए। और ये पूरा मंदिर का कैंपस है। मंदिर कैंपस का ये मेन गेट है। इसी गेट से लोग अंदर आते हैं, फिर वापस इसी गेट से बाहर चले जाते हैं। मंदिर कैंपस में ही एक और गेट है ये। इस गेट के उस पार खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाती है। तो हम लोग इस गेट के उस पार बाद में चलेंगे, पहले पूजा कर लेते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है माता का मंदिर। ये प्रसाद फूल लिए हैं, ये 100 रुपया करके है, 50 का भी मिल जाता है यहाँ पे। यही है माता का मंदिर उच्चैठ भगवती का। 2 द्वार है जाने के लिए अंदर, एक ये है और एक ये है। मंदिर कैंपस में एक तालाब भी है, तो हम लोग अभी उस तालाब की ओर चलते हैं। इसी तालाब में से जल भर करके भक्तगण माता को अर्पित करते हैं। उनके अलावा जितने भी मंदिर है यहाँ पे, उन सब में भी इसी तालाब का जल चढ़ता है। इस तालाब के चारों ओर कभी शमशान हुआ करता था। ये मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर में है माता भगवती। अंदर पहुंचकर ये सारे लोग माता की पूजा कर रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए। उच्चैठ दुर्गा स्थान की गणना शक्तिपीठों में होती है, इसलिए लोग यहाँ तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी आते हैं। देवी भगवती की मूर्ति काले पत्थर पर बनी है। माँ के सिर्फ कंधे का भाग ही दिखाई देता है। सिर ना होने के कारण इन्हें छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में इन्हें वन देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई महान महर्षि हिमालय की यात्रा के दौरान या फिर मिथिला की राजधानी जनकपुर जाते समय उच्चैठ से होकर गुजरे थे। इनमें महर्षि कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी, पुंडरीक, लोमस आदि कई ऋषि शामिल हैं। कहा जाता है कि राजा जनक, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, भगवान राम और विद्यापति आदि ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ एक मंदिर भगवान शिव का भी है, तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ के पंडित जी से यहाँ की कहानी सुनेंगे। यहाँ पे जनेऊ भी होता है, मुंडन वगैरह भी होता है और माता को बलि भी चढ़ता है। तो जो उसका प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कवि कालिदास के भगवती वरदान देने छथिन, महामूर्ख से महाविद्वान बनेने छथिन। जे भी भक्त एहिठाम अबै छथिन माँ के दरबार में, सबके मनोकामना माता रानी पूर्ण करै छथिन। एक समय के बाद छै, सावन भादव के महीना रहे, जल से जलमग्न रही पूरा, दिन राति बारिश होइत रहे।
संस्कृत विद्यालय अपने के नदी कोई साइड में रहे, कलिया ओते पहले रहथिन। तो एक दिन एहन समय भ गेलै जे ओतऽसँ कोनो विद्यार्थी एतऽ आबऽके लेल जे छै से अहाँके तैयार नहि भेलै। तो कलिया कहलखिन आइ हम जाए भगवतीके साँझ बत्ती देबऽके लेल। तो गुरुजी कहलखिन ठीक छै, तोहर इच्छा छ तऽ तू जा, लेकिन ओहिठाम पूजा पाठ कऽ कतहु निशान लगा दिहक, ताकि हमसब काल्हि जाकऽ देखऽके लेल सहीमे तू एहिठाम गेल छलऽ। एहिठाम आबि कऽ भगवतीके पूजा कऽ कऽ और पहिले मंदिर जे रहै से अपन ओपन रहे, तो बारिश होइत रहे तो ओ सोचलखिन देवाल में लगा देबै निशान तो धुल जेतै, तो ऐसे नीक भगवती के मुँह में लगा दै छियै। तो जखने कालिख लगाबऽके लेल चेष्टा करैत रहथिन तो भगवती विराजमान भऽ गेलखिन। कहलखिन की मांग, की वरदान मंगै छै? तो कहलखिन मैया हमरा धन दौलत किछु नहीं चाही, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान चाही। कहलकै ठीक छै, आई राति भर में जो जते ग्रंथावली हेतै पुस्तकालय में, जकरा तू एक बार छू देबही पूरा के पूरा कंठस्थ भऽ जेतौ। एहिठाम से गेला जखन तो राति बेसी भऽ गेल रहे, जते ग्रंथावली रही सबके छुएत चलि गेलखिन। छुएत छुएत हुनका पूरा कंठस्थ भऽ गेलै। सुबह भऽ कऽ विद्यार्थी सब पढ़ैत रहे, एक दूटा शब्द हुनका मुँह से गलत निकलि गेलै। ई संस्कृत में जवाब दै छथिन अशुद्धम किं वक्तव्यम। दू चारि बेर संस्कृत में कहलखिन। विद्यार्थी कहलखिन मास्टर साहब देखियो न कलिया की बजैए। कहलकै की बात? एना ना विद्यार्थी गलत पढ़ि रहल है, देखल गेलै तो सही में गलत। तो कहलकै भगवती आई हमरा वरदान देलखिन। एहिठाम से वरदान प्राप्त कऽ कऽ चलि गेला उज्जैन। राजा भोज के लड़की विद्योत्मा से हुनकर शादी भेल रहे। विद्योत्मा ठुकरेरे रहन, तखन आयल रहथिन उच्चैठ। यह कहानी छनि मैया के। जे भी भक्त अबै छथिन सबके माता रानी मनोकामना पूर्ण करै छथिन। शक्तिपीठ और विद्यापीठ दोनों ही छथिन। धन्यवाद। जिस भाषा में पंडित जी बोल रहे थे वो भाषा है मैथिली। यहाँ पे मिथिलांचल में जो भी मंदिर में आप जाएंगे, सब मंदिर में आपको मिथिलांचल भाषा में पंडित जी बात करते हुए नजर आएंगे, और जो भी लोग हैं यहाँ पे सब मैथिली में बात करते हुए नजर आएंगे। कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पे आकर के कुछ खा पी सकते हैं। पूजा करने के बाद निकलते ही मंदिर के लेफ्ट साइड में एक और गेट है, जहाँ पे आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। पूरी सब्जी, चूड़ा दही और छोला भटूरा सब कुछ यहाँ पे है। चूड़ा दही का जो रेट मैंने पूछा वो 50 रुपीज़ का है, जिसमें आपको चूड़ा दही एक सब्जी मिलेगा, और पूरी सब्जी का 30 रुपया है, जिसमें आपको पूरी सब्जी और जलेबी मिलेगा, और छोला भटूरा भी 30 रुपया का है। तो आप यहाँ पे आकर के खा सकते हैं। बाकी खाना का टेस्ट मैं खाने के बाद आपको बताता हूँ। खाना तो खा लिया यहाँ पे, टेस्ट जो है ठीक था, अच्छा था, टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ जो भीड़ होती है वो दुर्गा पूजा में तो भीड़ होती ही होती है, लेकिन बुध दिन ज़्यादा भीड़ होती है। आज मंगलवार है, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे पूरा खाली है, तो आप बुध के दिन अवॉइड कर सकते हैं, या चाहे तो आ सकते हैं दुर्गा पूजा करने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, जब आप यहाँ पे आए तो अगर फूल वगैरह लेना तो पूरा रेट पूछ करके लें, और लेने के बाद भी रेट पूछ लें जो कितना उसका रेट होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे फूल वगैरह लिया था तो रेट पहले कुछ और बताया, बाद में एक दो फूल और ऐड कर दिया, और बाद में बोल रहे हैं जो ज़्यादा इसका हो गया। वो चीज़ जान करके ही फूल वगैरह लें यहाँ। अभी हम मंदिर कैंपस के बाहर आ गए हैं, और यहाँ लगे शॉप्स में बहुत कुछ है लेने के लिए, घर के लिए, जैसे कि फोटोज, चुंदरी, माला, चूड़ी, और भी बहुत कुछ है लेने के लिए। बच्चों के लिए खिलौना, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। उच्चैठ भगवती का दर्शन करने के बाद अब चलते हैं कालिदास के डीह पे, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की थी। तो चलते हैं वहाँ और फिर आपसे मिलते हैं। कालिदास जी का डीह पहुँच चुके हैं, और ये उच्चैठ मंदिर से 800 से 900 मीटर की दूरी पर है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है एंट्री गेट। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और वहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। इस गेट से अंदर एंट्री करने के बाद सामने आम का बगीचा देखने को मिल जाता है। उसके लेफ्ट साइड में एक बजरंगबली का मंदिर है, जो कि 3 फ्लोर का है। तो इस मंदिर में हम लोग बाद में जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं कालिदास जी जहाँ पर रहते थे वहाँ। कालिदास जी यहाँ पे जिस ग्रंथ की रचना किए थे वो सारा ग्रंथ यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ उसका भाग पत्थर पे मूर्ति बना करके, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे कालिदास जी का एक मंदिर बना के अच्छा सा उनकी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये पूरा स्कूल है। अभी पहले भी स्कूल ही हुआ करता था, उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करता था, लेकिन अभी ये पूरा स्कूल है। और जिस मंदिर के बगल में मैं खड़ा हूँ ये कालिदास जी का मंदिर। कालिदास जी यहीं पे बैठ के ग्रंथ की रचना किए थे। यह है कालिदास जी और इनके हाथ में आप देख रहे हैं एक ग्रंथ है। ये तालाब है और ये जगह पूरा देख रहे हैं ये पूरा जंगल था उस टाइम में। अब चलते हैं बजरंग बली के मंदिर में, उनका दर्शन करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे दर्शन करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद सेकेंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे बजरंग बली विराजित हैं श्री गणेश, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा के साथ। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और बजरंग बली विराजमान है। इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और माता राधा भी हैं। ये जगह जो है सो बजरंग बली मंदिर में ही फर्स्ट फ्लोर पर है। अब इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन से भगवान हैं। अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ दर्शन होता है त्रिदेव की और माता सरस्वती की। हमने उच्चैठ भगवती का दर्शन कर लिया है और कालिदास जी का जो डी था उसको भी देख लिया है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी।